देखिए, बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका बोल रहा छायांकित, ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात कीजिए। भाई देखो, दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, कामा पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, तथा ओ वृत्त का केंद्र का ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक, चलो देखो समझो, ओ वृत्त का केंद्र है। अब देखिए समझिए, सॉरी आकृति तो बनाए नहीं यार, मेन तो वही था। देखो चलो देखिए बना दे रहा हूँ। देखो ये आपका चित्र है, ठीक, ये यहाँ से ऐसे परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यहाँ से ये मारा, यहाँ से ये, और ये, तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, जहाँ ये देखो, ठीक, ये केंद्र हो गया। ठीक, चलिए इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है ओ, ठीक, इसका नाम है आर, इसका नाम है पी। ठीक, बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस समझो। देखो तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साल्व। ठीक, छायांकित भाग का मतलब ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इस भाग का निकालना है। कभी भी निकालने के लिए आ जाए ना, तो देखो समझो हम क्या करेंगे। इसमें क्या दिखला, पहले वृत्त दिखा। अब वृत्त में क्या है, 20 से व्यास का काम क्या होता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का काम होता है। तो इधर दो, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, यानी आधा वृत्त आपको मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, देखो ये समझो, अर्धवृत्त क्यों, देखो सी 20 से काट दिया, व्यास काम होता है वृत्त के दो बराबर भागों में बांटना। ठीक, तो भाई ये और ये, तो आधा वृत्त तो बचा ना। आधे वृत्त में ये वाला भाग जो सफ़ेद वाला भाग है ना, जिसको भी देखो रेड मार्कर सम आपको दिखा रहे हैं, तो ये, ठीक, ये वाला भाग, जहाँ ये, ठीक, ये वाला भाग हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये वाला भाग अगर निकाल देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो ये क्या है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधा है तो अपन कर देंगे। समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पास दिमाग लगाइए। ठीक, हमें कुछ दिया है, हमें पी क्यू दिया है। पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू दिया है, कितना भी है देखो, ये पी क्यू दिया है 24, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई होगा, नीचे पी आर कितना दिया है, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। तो भाई देखो, तो 1/2 आधार का मान कितना दिया, आधार का मान दिया हमारे 7, ऊंचाई कितना दिया है 24 दिया है। ठीक, लेकिन यहाँ पास पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, लेकिन यहाँ पास आर का मान नहीं मालूम। आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या नहीं मालूम। अब बताओ अगर ये डायगोनल अगर व्यास हम निकाल दें तो हमारा त्रिज्या निकल जाए, व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का हम बाहर निकालेंगे, तो देखो इसको जो बाहर ऐसे निकालोगे ना, तो कुछ इस ये शेप बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आपका आर, ये नीचे वाला हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका 90 अंश। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में, ठीक, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान भैया दिखाओ, यह भैया पी आर हो गया, सॉरी क्यू आर का स्क्वायर। लंब कितना भैया 24 के पावर 2, आधार कितना 7 की पावर 2, 24 का वर्ग 576, इसका मान 49। ठीक, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 625, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25/2। इसी से उड़ा दो भैया, क्यू आर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो भैया देखो समझो, ये डायगोनल कितना आ गया भैया, वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास, व्यास डायगोनल हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, फार्मूला लिखवा है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा आपको 25/2,
2 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान इतना आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 25/2, हाँ, गुणे 25/2। अब पूरे बटे कितना आपका 2, इससे काट दो भैया, क्या हो जाएगा 12, 12 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 84। ठीक, अब इसको जो है आप काटना चाहिए, देखो 1 मिनट, तो आप काटना चाहें कटेगा नहीं, क्या किया जाए, देखो तो इससे काट दो, हो जाएगा आपका 11, ठीक ना। तो लिखेंगे 11 गुणे इसका 625, 625 हो जाएगा, बटे 7 गुणे 2, इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 11 गुणे, तो शायद 68 75 आंसर आएगा क्या इसका, बटे 7 दूनी 14। ठीक, ये 625 गुणे 11 कर दोगे तो 625 हो जाएगा, 625, 5 7 8 यानी 68 75, हाँ सही बात है। और हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 माइनस 84, इतना ही छोड़ दें आंसर का, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये भी आंसर सही है, बाकी एलसीएम लेकर हल करके फिर आंसर लाओ, वो भी सही है। एनसीईआरटी में देखो कोई भरोसा नहीं रहता कहाँ तक आंसर रोक देता है, कभी कभी पूरा सॉल्व करवाता है, कभी कहीं पास रोक देता है। अगर आपको करना है तो आप इसमें भाग दे दिए 28 से, इसको माइनस कर दीजिए, परफेक्ट आंसर है, बाकी ये भी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, ये भी है 2 बार 3 बार पूछा गया, 2 2 नंबर में बहुत 2 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना। बोल रहा है इसका आंसर 42 आएगा, बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि यदि ए बी सी डी भुजा भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है, और ए पी डी और, ठीक है, बी पी सी दो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। ठीक, चलो देखो समझो, अब यहाँ समझिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, चित्र इसका आकृति क्या है, सेफ देखिए समझिए, इसका आकृति जो है ये कुछ इस प्रकार का है। चलिए देखिए, इस बोल रहा है इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका नाम लिखना है, तो जाएगा ए बी सी और ये डी। बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए बी सी डी 14 भुजा का एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा कितना दिया है भैया, ये वर्ग की भुजा दिया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग है, ए पी डी, ए यहाँ पास कोई पी बिंदु, ए पी डी और बी पी सी, देखो ये क्या अर्धवृत्त, भैया सही बात अर्धवृत्त, बताओ एक आधा वृत्त ले लो और दूसरा आधा वृत्त ले लो, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो हम ये क्या वर्ग दिख गया, तो ये बताओ ये क्या होता है, डायगोनल होता है, व्यास होता है, तो भैया वृत्त का व्यास कितना दिया है, वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास डी इक्वल देखो, बताओ कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 7, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर का मान इतना दिया है, समझ गया ना। ये भैया डायगोनल है, व्यास है, तो भैया व्यास है, वृत्त का व्यास दिया, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो 14 का आधा 7 त्रिज्या हो जाएगा। अब बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जब हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भैया क्या वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ये देखो अर्धवृत्त मतलब क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भैया भुजा स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, भुजा मतलब 14 का पावर 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा 14 गुणे 14, काट दो भैया, हो जाएगा 2, 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा, और 14 का वर्ग 196, और हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 1 मिनट कहीं गलत हुआ, पाई का मान आर का मान 7 है यार, देखो पता है ना, 7 गुणे 7, काट दिया 22 7 154, घटा दो क्या हो जाएगा 42 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया भैया, समझिए
दूसरा क्वेश्चन समझो यहाँ। देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आगे देखते हैं। आ जाएगा इतने में। ये क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, केवल आपको चित्र बना दे रहे हैं, चित्र समझा देंगे। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो हमें त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिया गया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 73,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक त्रिभुज भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। आकृति फलाने में देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना लेना है? देखो पाई का मान लेना है आपका 3.14, √3 का मान दिया हुआ है 1.732 और 0.5। ठीक है, बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है भैया, एक बना हुआ है त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पास एक अर्धवृत्त बना हुआ है, व्रत बना हुआ है। ठीक, और ये व्रत जो है सही से नहीं बना चित्र पर है, तो ये वाला भाग का हम क्षेत्रफल हमें चाहिए। ये दिया है, ए दिया है, ये बी दिया है, ये हमारा सी दिया है। ये इस प्रकार बना हुआ है ना, तो ये जो है ये इस प्रकार शेप है कि भैया देखो, अरे एक मिनट बहुत गलत बना है। देखो तो ये जो शेप बना हुआ है ये कुछ इस प्रकार का है कि भैया व्रत जो है ना, अरे यार और ख़राब बन गया। देखो चलो देखो समझो, यहाँ पास जो है ये हो जाएगा यहाँ पास अर्ध व्रत, ये आपका व्रत। ठीक, ये व्रत का मान लो केंद्र कहीं पास है, कहीं बीच केंद्र है। देखो समझो, इसका नाम ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ जो है ना ये भी त्रिज्या है व्रत का, वहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और सब बराबर माप का व्रत है। और यह ABC क्या एक समबाहु त्रिभुज है। और ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमें चाहिए, जहाँ मैं मार्कर ड्रा कर दिया हूँ। ठीक, ये वाला भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। देखो ये वाला भाग का, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिज्या और दो त्रिज्या, संज्ञा चाप से घिरे हुए क्षेत्र क्या है, त्रिज्यखंड। एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी क्या हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालना होगा, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कितना त्रिज्यखंड, 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दिया है, 17,320.5 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। अब वो कहाँ से निकाल देंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखो जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें देखो भुजा चाहिए भैया। देखो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। पाई का मान तो ठीक है रख देंगे, आर का मान चलो ठीक कहाँ नहीं है हमारे पास, थीटा ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण कितने अंश का, 60 अंश का। एंगल भी आपको मिल गया, हमें चाहिए क्या, आर। तो ये देखो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बात सही है, यही होता है फार्मूला। ठीक है, हो जाएगा 17,320.5। अब भैया √3 का मान हम लोग जानते हैं कितना रखना, ये रखना ये। ठीक, तो 1.7305 बटे कितना आपका भैया, 4 भुजा स्क्वायर। भुजा का हम लोग ए ले लेते हैं तो जाएगा आपका ए स्क्वायर 17,320.5। भैया दशमलव उड़ा दो, नीचे क्या हो जाएगा, जीरो एक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना जीरो, हाँ बढ़ा दी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। और नीचे जो है 4 लिखा ही है, 0.12345, 12345। ठीक है, अब इससे इसको काट डालो, उड़ा दो मतलब जीरो जीरो काट दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, गुणा करवा दोगे देखो इस एक मान के, तो जाएगा 2 2 4 0, हो जाएगा 4 0 2 4 0। ए स्क्वायर पर हम इसको लिख सकते हैं 200 की पावर 2,
तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर हो जाएगा आपका 200। भुजा कितना आ गया भैया, यहाँ से तक भुजा आ गया आपका 200। ठीक है, तो त्रिज्या कितना निकलेगा, देखो समझो। त्रिज्या का हम लोग लिखेंगे आर प्लस का आर बराबर 200। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा आपका 200, काट दो, आर बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी त्रिज्या कितना आ गया 100। तो लिखेंगे 17,320.5 3.14। आर का मान लिखेंगे 100 गुणे 100 इंटू थीटा का मान लिखेंगे 60/360। इसे से काट दो, 66 ठीक, उड़ा दो 0.00, ठीक 00, इससे इसको काट देंगे, हो जाएगा आपका 17,320.5 माइनस 314 गुणे ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब बटे में ये हो जाएगा 100, अब बटे में 6 है आपका। ठीक है, तो अगर आप काटना चाहो तो काट दो, इसको काट दो, से काट दो 3, हो जाएगा 157, तो हो जाएगा आपका 17,320.5 माइनस। अब देखिए समझिए, इसका अगर भाग दे दें 157 में, 157 में अगर 3 से भाग करा दो तो 3 बचे 15, काम खत्म। 7 और 3 बचे 15 यार, 2 2 3 9 27। ठीक, सही कट गया यार 3 से, 3 बचे 15, अरे यार ठीक है, 2 3 दूनी 6, 1.03 इन्हीं हो जाएगा। ये समथिंग जो है आपको क्या मिलने वाला है, 52.53 गुणे 100 है। ठीक, कहीं मिस्टेक हुआ क्या यार, देखो कैलकुलेशन कर लेना यार आगे, देखो समझो। बाकी पे देखो, यहाँ पास 6 हो जाएगा, 4×6 = 36, बाकी सब सही है, चाहे इतना आंसर छोड़ दो, 17,320.5। ठीक, माइनस तो हो जाएगा आपका 57,300/3। अगर इसको आगे हल कर लेना चाहिए, इतना ही छोड़ देना, ही आंसर हो गया। देखिए अगला भी क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है OACB केंद्र O और त्रिज्या त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित को ज्ञात के निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, नंबर 1 भैया देखो समझो, चतुर्थांश OACB। नंबर 2 भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए इसका जो शेप बना हुआ आकृति है वो कैसा है। ठीक, इसका जो है शेप ये है, और अरे उल्टा बना के देखो, ये इस शेप का क्षेत्रफल हमें चाहिए। ठीक, और इसका नाम डी दिया है, इसका नाम ओ बी दिया है, सॉरी ये बी दिया है, ये डी दिया है, ये ए दिया है। ठीक, अब बताओ समझो, बोल रहा है चतुर्थांश नंबर 1, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। भैया हम जो देखिए, अब ये बन क्या रहा आपको ये दिखना है। ठीक, अगर ऐसे ऐसे कर दें तो आपको कुछ दिखेगा, कुछ दिखा क्या, वृत्त। ठीक है भैया, देखो चतुर्थांश बोल दिया है, चतुर्थांश मतलब होता है 4 अंश में से एक अंश है, एक भाग। भैया इसको देखो, ये वृत्त बन गया। अब वृत्त में एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या। किसी वृत्त में
एक त्रिज्या और दो त्रिज्या, और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। भैया एक त्रिज्या दो त्रिज्या, संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम सब। चतुर्थांश ओ ए सी बी, देखो चतुर्थांश ही तो है, ओ ए सी, कहीं पर देखो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें चाहिए वो, ठीक। चतुर्थांश क्षेत्रफल, तो भैया क्या निकालना है? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ठीक। अब ये बताओ वो कुल गोला कितने का होता है? 360 का। और 360 के जब चार बराबर भागों में बांटोगे तो भैया क्या क्या मिलेगा? 90 90 90 90। अब ऐसे भी जानते हैं भैया चतुर्थांश में यहाँ एक लंब रेखा आधार रेखा 90 का एंगल बनाएगा। तो ये बताओ, हमें एक वृत्त का केंद्र त्रिज्या दिया है, हमें देखो ओ बी सी डी केंद्र ओ व त्रिज्या 3.5, हमें क्या दिया? व्रत की त्रिज्या कितना दिया है? हमें दिया है व्रत की त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या दिया आर का मान 3.5। कोण थीटा कितना आ गया आपका? कोण थीटा आ गया आपका 90 अंश। हमें क्या चाहिए भैया? कुछ नहीं चाहिए अब, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। पाई का मान कितना लेंगे? कितना बोला भैया? पाई का मान आप लीजिए अपने मन से 22/7, देखो क्योंकि जब तक पाई का मान 3.14 देगा नहीं तब तक हम लेंगे नहीं, अपने मन से ले लोगे का भाई, ठीक। आर का मान कितना हो जाएगा? 3.5 गुड़े 3.5 इंटू थीटा का मान 90 अंश बटे 360, इसको काट दो, 4 उड़ा दो, जय हो, ठीक। अब इसको उड़ा दो, 7×5 = 35, 0.5, 22 22 22 110 0.0 गुड़े 3.5 और बटे में कितना है? 4, 1 मिनट, हाँ 3.5, अब बटे में कितना है आपका? 4। 0.0 कोई मतलब नहीं, सही किया ना भैया? यहाँ तक गलती होने पर जिम्मेदार आप हो। देखो 3.5 गुड़े 4 हो जाएगा 35 35, 5 8 3, दशमलव कितने अंक बाद? एक अंक बाद, 38.5 भागे 4, ठीक है। अब 38.5 में अगर भाग दोगे आप, प्रभु, पाई आर इसका थीटा 65 सही है, 3.5 3.5, अरे बाप रे, तो सही निकल रहा है लगता है ना। 0 7 बजे 35, 0.5, 5 दूनी 10, हासिल 10 11 दशमलव, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी सही है, ठीक। इतना रहने दो भैया, क्या समझो? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आगे हमसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। भाई साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या दिख रहा? चतुर्थांश दिखा, चतुर्थांश, तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर माइनस, भैया यहाँ पास समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? एक कोण 90 अंश, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या निकाले हैं? 138.5/4, समकोण 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, कहो दिया कहाँ भैया? दिया है, देखो न, मन की आंखों से देखो। किसी को दुख दर्द तकलीफ समस्या कुछ भी हो तो कमेंट में करके बताना, ठीक, कि भाई सर जी यहाँ पास समझ में नहीं आया, ठीक। चलिए बाकी बात इंस्टाग्राम शायद पढ़ा होगा, उसमें देख लेना, उसमें चाहे मैसेज कर देना। देखो आपका आधार का मान देखो यहाँ, ओ बी भैया, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो 3 दशमलव आधार हो गया। ओ डी कितना दिया? 2 दिया है, देखो ना ओ डी 2, ठीक है। तो भैया हो जाएगा आपका 38.5/4 -1/2 आधार का मान 3.5 इंटू ऊंचाई का मान 2, 2 से 2 जहन जय भारत, तो हो जाएगा 38.3/5/4 है, इसका गुणे इसमें करा दो तो हो जाएगा 38.5 माइनस 5×5 = 20 हासिल 2, 4×3 = 12 2 14, ठीक। दशमलव जीरो कोई मतलब नहीं, 38.5, सॉरी 1 मिनट 4×1 = 4, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 38.5 माइनस 14/4, तो हो जाएगा आपका 38.5 माइनस 14 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 5.412 होगा का, हाँ, तो हो जाएगा आपका 24.5/4, लगभग यही सेंटीमीटर स्क्वायर।
और 100 को तो भाग दे देना भाई, देखो माइनस कर दे, 5, 0, 4, 2 सही है। नोट कर लो आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन दिया आपका, बोल रहा है एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश, ठीक है, ओ पी बी क्यू के अंतर्गत, के अंतर्गत एक वर्ग, एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, ठीक। यदि यदि ओ ए बराबर 20 मीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया पाई का मान लेना है 3.14, ठीक। जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि पाई का मान जितना लेना है, तब तक आप कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब भाई, मतलब जो 22/7 ही लेना है। नाम इसका लिखवा दो, देखो समझो, नाम इसका है ओ ए पी सी बी क्यू, ठीक। मैं देखिए समझिए, बोल रहा है चतुर्थांश ओ बी पी क्यू, ओ बी पी क्यू चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, ठीक। वर्ग है ओ ए बी सी, एक वर्ग है ओ ए, देखो समझो, ओ ए मतलब क्या हुआ, वर्ग ही तो है। जब ये है तो मतलब वर्ग की भुजा दिया गया है, क्या दिया भैया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दिया हमारा 20 सेंटीमीटर। बताओ ये जब वर्ग की भुजा है तो ये भी तो वर्ग की भुजा होगा भैया, ये भी तो 20 होगा, ठीक। अब ये बताओ, अब यहाँ पास हम बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, यहाँ देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, चतुर्थांश क्षेत्रफल है ना, चतुर्थांश ओ बी पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस, देखो चतुर्थांश ओ बी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे भैया, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ओ बी बी सी का क्षेत्रफल, ठीक। इसको हम माइनस कर देंगे। अब बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, भैया क्या बताइए, अब पीछे अगर शेप देखो तो ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। भैया हमें देखो पाई का मान 3.14 लेना है, लेकिन बस बिहाम दुल्हनिया गायब, देखो त्रिज्या ही नहीं है, मेन तो त्रिज्या भी है, त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है, तो भैया वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाएगी, ये ठीक है। अब इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, यहाँ पास 90 अंक दिख रहा है तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बाहर निकाल कर लिख सकते हो इसको, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए ओ में, ठीक, बाय पीजीटी, पीजीटी मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओ बी का मान चाहिए, ओ बी का स्क्वायर, ठीक। भाई यही तो त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की लेकर परिधिक दूरी त्रिज्या, ठीक। लंब का मान, लंब का मान, लंब लंब लंब, ये भी तो 20 है भैया, देखो ये 20 तो ये 20, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर, ठीक। बटे आधार का मान 20, 20 का वर्ग 400, 20 का वर्ग 400, 4 4 800, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक। भैया यहाँ पास रखना दो, आर स्क्वायर का मान कितना रखोगे, 800, बताना नहीं किसी से, थीटा का मान 90 अंश, 90 अंश बटे 360, भुजा का मान 20, 20 की पावर 2, ठीक। दशमलव उड़ा दो भैया, ठीक, इससे ये ख़त्म हो गया, हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 4 4 दूनी 8, हो जाएगा आपका 314 गुणे 2, 20 का वर्ग 400, ठीक। 4 दूनी 8, हासिल 1, 2 3 दूनी 6, माइनस का 400, हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। इसमें का वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल का लास्ट, ठीक, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
यह भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है, देखो बोल रहा है ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मान कर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समझो, देखिए कहने का मतलब यह है जो इसका शेप बन रहा है वो इस प्रकार का है। देखो जब हमने इसमें निकालेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका नाम ए बी सी। इस क्वेश्चन को प्यार से समझिए। देखो समझो, त्रिभु ए बी सी त्रिज्या 14 सेमी वाले भुजा का एक वृत्त का चतुर्थांश है। ए बी सी ये क्या भैया, एक वृत्त का चतुर्थांश, वो आपको दिख भी रहा है। पीछे हम शेप बनाए थे ना इसका, ऐसे से कर देंगे एक वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो वृत्त का भाई देखो यहाँ पास 90 अंश बनेगा, ये भली भांति आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो चतुर्थांश चतुर्थांश है, हमें क्या मतलब दिया, वृत्त का त्रिज्या, हमें क्या दिया, वृत्त की त्रिज्या आर का मान 14 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश बी सी को व्यास मानकर, बी सी कहाँ, ये इसको व्यास मानकर, इसको व्यास मान दिया गया। अब व्यास मानकर यहाँ पास क्या खींचा गया, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, पास से भी अर्धवृत्त खींचा गया। क्या खींचा गया, अर्धवृत्त। व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक, अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त खींचा गया व्यास मान के, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो भैया कि देखो पहले चतुर्थांश क्षेत्रफल ये करोगे, गलत कर लिए। अब ठीक, देखो सबसे आसान तरीका होता है, ये क्या भैया, ये क्या आप बोले, आप अर्धवृत्त। ठीक, ये अर्धवृत्त है ना, तो और लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, माइनस, अब अर्धवृत्त वाले भाग से अगर ये बताओ, ये शेप कुछ समय के लिए भूल जाओ, ये शेप ना तो समझिए। देखिए ये अर्धवृत्त है ना, यहाँ से ये जो मैं ब्लैक मार्क खिंचा रही हूँ अर्धवृत्त है। ठीक, अब कुछ समय के लिए भूल जाओ कि ये शेप भी है, मतलब ये चीज़ नहीं है। अब ये बताओ भैया, दिमाग लगाओ, इसको ऐसे घुमाओ, बताओ किसी परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर ना जब, उसे कहते हैं जीवा। और किसी वृत्त के जीवा और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। अब समझ पाए, क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे वृत्तखंड। ठीक है, चलो देखो, ठीक, देखो माइनस कर देंगे किसका, वृत्तखंड। वृत्तखंड तो सेप से आकर नहीं बना है, लिखेंगे माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपान 2, वृत्तखंड पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भैया थीटा यहाँ पास कितना मिलेगा, 90। कोण थीटा हो जाएगा आपका 90 अंश। हमें चाहिए मेन, अब क्या बच रहा है, त्रिज्या। पाई का मान मालूम है, आर नहीं मालूम, आर नहीं मालूम, आर नहीं मालूम। देखो समझो, अभी बताओ ये भी तो त्रिज्या है,
14 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक, बात सही है। अब ये बताओ, ये क्या है, ये अर्धवृत्त क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। आज समकोण त्रिभुज हम ये निकाल देंगे। ठीक, इसका नाम हमारा ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी मान लो। ठीक, तो समकोण त्रिभुज से अगर निकाल देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में बाय पी जी टी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, बी सी, बी सी, लंब का मान 14 की पावर 2, आधार का मान 14 की पावर 2। ठीक, ये क्या क्या यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ जो है इस वाले जो बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक, तो इसका त्रिज्या दूसरा निकलेगा, इस चतुर्थांश त्रिज्या दूसरा है। ठीक, बी सी बराबर हो जाएगा 14 ये देखो समझो, इसको लिख सकते हैं एक और क्या 2 और 14 की पावर 2, इधर से रूट गायब कर दो, तो बी सी बराबर हो जाएगा √2 इंटू हो जाएगा 14। अब ये बी सी क्या है, व्यास है, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। ठीक, तो भैया देखो, तो अर्धवृत्त का क्षेत्र त्रिज्या कितना आ जाएगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया, 14 √2 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या 14 √2, काट दो भैया 7, आर का मान 7 √2 सेंटीमीटर। ठीक, ये त्रिज्या किसका आया अर्धवृत्त की। ठीक है, ये त्रिज्या दूसरा है, अर्धवृत्त की त्रिज्या पाई का मान 22/7, आर का मान 2√7 इंटू 2√7, अब बटे क्या है 2 भैया, माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान, आर का मान वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना, अब वृत्तखंड में त्रिज्या कौन सा लोग है, ये वाले चतुर्थांश वाला भैया, देखो ये तो उसके लिए हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे 14 × 14, एक बार में समझना है, विद्युत रिवर्स करके देख लेना, 90 अंश बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर किसका भैया, 14 × 14 इंटू साइन 90। ठीक, अब इसको देखिए 7 से 7 उड़ा दो, इस 2 से ये तब कट जाएगा, 22 क्या हो जाएगा 154, माइनस देखो 7 दूनी 14। ठीक है, 9 चौक 36 है ना, इसको काट दो आप, 2 इसको काट दो 7, 22 × 7 154, तो 154 माइनस इसको काट दो 7, 7 हाँ, 14 × 7 = 98, 14 × 7 = 98 और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, कोई मतलब है, अंदर माइनस गुणा करवा दोगे तो हो जाएगा 154 माइनस 154 और प्लस का 98, इससे ये कट गया, हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया अगर एक बार समझना है, वीडियो रिवर्स करके देख लेना, थोड़ा सा एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। मामला क्या है, यहाँ समझो, हमें दिया है ए बी सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। बी सी को व्यास मानकर, बी सी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया, तो इसका मतलब इसको व्यास माना गया, तो इसका आधा क्या हो, त्रिज्या हो जाएगा। समझिए पॉइंट, इसका आधा क्या है, बी सी का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन किसका त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब वृत्त का त्रिज्या क्या दिया गया है, मतलब एबीसी वाला चतुर्थांश है, उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कोण क्या है, 90 अंश थीटा जाएगा। पीछे से हम सब सीखते आ रहे हैं क्यों 90 हो रहा है। ठीक, क्यों, अभी रीजन पीछे दे चुके हैं ना आपको, पीछे अगर नहीं देखे तो उसको प्यार देखिए, एक बार पीछे करके देखो, 90 अंश थीटा हो गया। अब समझिए 90 अंश हो गया, उसके बाद देखो यहाँ क्या कर दिया, हमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले शेप का चाहिए क्षेत्रफल, तो भैया अर्धवृत्त, यहाँ हम क्या करें, अर्धवृत्त खींचे, अर्धवृत्त खींच दिए, अब बीच वाला भाग क्या कर दे, कट कर दिया, गायब कर लिया, उसने कहा हम अपने घर ले जाएंगे। ठीक, बीच वाला भाग निकाल दिया। अब बीच वाला भाग क्या बन रहा था, जब इस शेप को हम गायब कर दिए, इस शेप को अगर ढक ले कुछ समय के लिए, तो भाई देखो इसको अगर आगे तक फैला हो, आगे तक फैला होगा तो क्या हो, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए उसे कहते हैं जीवा, और जीवा और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, सॉरी वृत्तखंड, नहीं वृत्तखंड। ठीक, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्र किस पर, अर्धवृत्त मतलब पूरा आ जाएगा, ये पूरा शेप आ जाएगा, ये जो है ये पूरा आ जाएगा, ये वाला भाग निकाल लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई r² थीटा, पाई r² / 2 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा अनुसार माइनस 1/2 r² साइन थीटा। भैया देख वृत्तखंड, अर्धवृत्त के लिए व्यास निकाल, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर दिए, इसका मान निकाल दिए, सी भी बी सी का मान निकाल दिए। अब बी सी का मान व्यास कहलाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या कर दिए, आर का मान यहाँ रख दिए। इधर भैया सम क्या, ये इसके लिए मामला हो रहा, वृत्तखंड इसका है ना, तो भैया इसका त्रिज्या लेंगे, आर का मान रखिए। भैया कट फिर करके आंसर आ गया 98। देखिए निष्कर्ष क्या निकला, देखो
आप जो है इसमें हम सोच रहे हैं आपको 30-30 मिनट करके 5 मिनट करके दो पार्ट हम देंगे। तो दो पार्ट जो है, पहला पार्ट आप देख चुके हैं, दूसरा पार्ट है ये आपका। अब समझिए इसमें क्या है, शूट एक ही दिन में, वीडियो बना एक ही दिन में पूरा, ठीक। लेकिन आपको दो पार्ट में जानबूझ दिया गया, इकट्ठा एक ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है ना, तो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो है अलग अलग 35 मिनट वीडियो, दो वीडियो, उससे आप आराम से देख भी पाएंगे, तो वो सही रहेगा आपका। देखो इसमें क्या करना, मेन मस्ट क्या, फार्मूला। फार्मूला अगर आपको याद है सब काम हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं भैया, देखो पहला पूछेगा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड पूछ लेगा, इसको लघु त्रिज्यखंड वही है, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ और दीर्घ त्रिज्यखंड। उसके बाद थीटा कोण चाप की लंबाई, यहाँ मतलब फिर फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक। उसके बाद आपका वृत्तखंड, क्या पूछा भाई, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये पूछता है। इसके बाद इसमें जो है ये तो सीधा सिंपल फार्मूला, आपको त्रिज्या दे देगा, कोण दे देगा, आपसे पूछ लेगा। उसके बाद मामला सेकंड टाइप बनता है इसका, आकृति वाला। तो आकृति वाले हम लोग क्या करते हैं, आकृति वाले हम देखो शेप को हम देखते हैं, आकृति चित्र को देखते हैं कि किस प्रकार है। पूछेगा आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप उस शेप को पहचानो कि भैया देखो किससे क्या घटा दे, किसको किसको जोड़ दें, तो निकल जाएगा। अगर आप में त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, उससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, उसी से पूछेगा, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त आएगा, त्रिज्यखंड आएगा, दीर्घ दीर्घ और वृत्त, सॉरी लघु त्रिज्यखंड आएगा, वृत्त आएगा और त्रिज्यखंड आएगा। बस ये तीन टॉपिक आएगा। उसके बाद यही चित्रफल से, चित्र वाला पूछ लेता है। बस दो टाइप बनते हैं, एक चित्र एक ऐसे। इसमें जो है समझिए, देखो जितने आप बोर्ड पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन कर लिए हैं। इसी टाइप पर क्वेश्चन आएगा, कोई इससे हट कर नहीं आएगा। लीक सेट का सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि एक बोर्ड का भी एक पैटर्न होता है भैया। देखो वो निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए सवाल बनाता है। सब सवाल टफ तो नहीं रख सकता है ना, क्योंकि देखो उसको लास्ट बेंचर को लेकर चलना होता है। लास्ट में अगर पीछे जो लड़का बैठता है जो कमज़ोर है, देखो जरूरी नहीं कि पीछे जो लड़का बैठता है वो कमज़ोर है, मतलब जो क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा हो ना, वो भी कम से कम 50-60%, 70% क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इस हिसाब से पेपर सेट किया जाता है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, ठीक है, आराम से एक बार। लेकिन मैथ के लिए मस्ट है सबसे ज़्यादा फार्मूला। अगर फार्मूला आपको नहीं तैयार तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए फार्मूला पहले तैयार कीजिए, ठीक। जय हिंद।